गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का पवन की इतिहास की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं आपकी इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। और आप लोगों का सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। चलिए बात करते हैं आपके अध्याय नंबर 15 जो है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। अब तक आपका लगभग आधा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी लंबा चैप्टर है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सा एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो केवल इन में से जो महत्वपूर्ण 35 प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न वो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। तो तैयार हो जाइए, आपके हाथ में कॉपी और एक पेंसिल रहेगी। और जब भी मेरी सही उत्तर के साथ आपका उत्तर सही मिलता है, मिलान सही होता है, तो एक टिक जरूर लगाइए ताकि बाद में आप पता लगा सकें कि आपके कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सम्मुख ये रहा। पहला है, गांधी युग कहा जाता है, कब से कब तक के समय को गांधी युग कहा जाता है? ऑप्शन रहेंगी 1916 से लेकर 1949, 1916 47, 1948 या 1919 से लेकर 47 तक, जब उनका पदार्पण भारतवर्ष में हुआ था। यदि आपको याद रहेगा तो 1916 सही था और 48 में उनकी मृत्यु होगी, तो 1916 से 48 के बीच का जो समय था वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान आपको बताना है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। पोरबंदर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। और आपको बताने के लिए ये काफ़ी है, गुजरात का वो जगह जिसे कहा जाता है पोरबंदर जो जिला है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। किसका? गांधी जी की बात हम जो है कर रहे हैं। तो इनका जो पूरा नाम था वो आपको मालूम है, क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। और इसमें करमचंद उनके पिता का नाम था। और कई बार माता का नाम पूछा जाता है तो उनका माता का नाम था पुतलीबाई। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था? आपको बताना है उस आंदोलन का नाम। चंपारण, बारदोली सत्याग्रह, दांडी मार्च या खेड़ा सत्याग्रह? सही है उत्तर चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। चलिए बात करते हैं चौथे नंबर की। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? आंदोलन का नाम आपको बताना। 1920 के ईस्वी में खिलाफत आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? ये बहुत बड़ा आंदोलन था 1920 ईस्वी में और वो क्या था? असहयोग आंदोलन था। 1919 का जो सुधार अधिनियम था उसमें, क्योंकि देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 से लेकर 1919 या 20 में, तो उस समय गांधी जी ने जो है अंग्रेजों के साथ जो है वो साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का साथ दिया था, ये सोचकर कि जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होगा अंग्रेज लोग जो है वो भारतवर्ष को आज़ाद कर देंगे या बहुत सारी सहूलियतें देंगे, ठीक है। लेकिन जब विश्व युद्ध खत्म होता है तो 1920 ईस्वी में जब या 1919 में जो प्रथम अधिनियम जो पारित किया गया, सुधार अधिनियम, तो उसमें भारतीयों के लिए कुछ भी सुविधाएं जो प्राप्त नहीं थी, तो इसलिए गांधी जी नाराज थे और इसी नाराजगी का कारण था असहयोग आंदोलन जो 1920 ईस्वी में चलाया गया था, ठीक है। पांचवा प्रश्न ये रहा, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ये अभी बताया गया लेकिन पूरी डेट आपको बताना है। 30 दिसंबर 1947, 30 जनवरी 1948, 30 फरवरी 1948 या 30 मार्च 1948? सही उत्तर है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जो है इनकी हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? ये भी आपको मालूम है, नथुराम गोडसे के द्वारा। और माना जाता है कि संध्या का समय था और बिरला मंदिर जो दिल्ली में स्थित है वहाँ को वो जा रहे थे अपने अनुयायियों के साथ जो है और प्रार्थना सभा के लिए, और बीच रास्ते में ही जो नथुराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। उनको मुख से क्या निकलता है? हे राम 3 बार जो निकलता है ये इनके मृत्यु के संदर्भ में। छठा प्रश्न ये रहा, 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए किस देश में गए थे? 1893 में किस देश में गए थे? क्योंकि बैरिस्टर थे, वकील थे पेशे से, तो यही एक पेशा था जिसके वो मुकदमा लड़ने के लिए दूसरे देश में गए थे। दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, इंग्लैंड, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में ये गए थे। याद रखना दक्षिणी अफ्रीका, अगर आपको देखना है तो अफ्रीका के मानचित्र के ऊपर
साउथ अफ्रीका जो है, ये अफ्रीका जो महाद्वीप है, अब जिसमें बहुत सारे देश हैं, लेकिन सबसे नीचे में जो है आता है साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस में मुकदमे के लिए गए थे, किसकी बात करें, महात्मा गांधी की। याद रखना ये केवल 1 वर्ष के लिए गए थे, लेकिन ये 21 वर्ष तक यहीं रह गए थे, ठीक है, 21 वर्ष तक। क्योंकि आपको मालूम होगा यहीं पर गांधी जी के साथ क्या घटना घटी थी, रेल से उनको बाहर फेंक दिया गया था, ये कहकर कि तुम जो है कैसे हो, काले रंग के हो, भारतीय हो, इसलिए उनको निकाल दिया। और उस समय के पश्चात उन्हें ये मालूम हो गया था कि मैं पहले भारतीय हूँ, फिर जो है कोई दूसरा, क्योंकि उससे पहले गांधी जी गांधी नहीं थे, वो अंग्रेज की ही तरह थे, अच्छे घराने से रहने वाले थे, अमीर ज़्यादा थे, तो इस प्रकार से वो हैट या कोट पैंट इसी तरह जैसे अंग्रेज रहते थे, और एक क्लास जो है डिब्बे की यात्रा कर रही थी। तो उस समय के पश्चात वो सही मायने में गांधी जी के शत्रु बने थे, और इस प्रकार से स्वतंत्रता के आंदोलन में सर्वप्रथम जो है साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ उतरे थे, यहीं पर उन्होंने प्रथम सत्याग्रह भी शुरू किया था। तो इस प्रकार से ये एक तरह से ट्रेनिंग उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही ले ली थी कि अंग्रेजों से कैसे निपटना चाहिए, तो सत्याग्रह वहीं पर उन्होंने प्रारंभ किया था। फिर 7वां प्रश्न ये रहा, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब लौटे थे, मैंने अभी बताया था आपको, तो एक गेस्ट के तौर पर आपको पहले ही पता है, 1914, 15, 16 या 17। सही उत्तर है 1915 ईस्वी में वो वापस लौटे थे। 1915 ईस्वी में फिर से वो वापस लौटे थे भारतवर्ष में। और उस समय अगर भारतवर्ष की स्थिति को देखें तो उस समय तक जो है भारतवर्ष में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हो चुका था, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बड़े नेता थे वो लाल बल पाल के नाम से जाने जाते हैं। याद रखना, लाल बल पाल के नाम से वो जाने जाते थे। तो यहाँ पर अभी गांधी जी का कोई जो है वर्चस्व नहीं था 1915 ईस्वी तक, और उस समय लाल बल पाल जाने जाते। अगर आपको अफ्रीका महाद्वीप देखना तो देखेंगे ये अफ्रीका महाद्वीप और यहाँ के बाद जो है एशिया लग जाता है। तो इस अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जो है वो सबसे नीचे कंट्री है, याद रखना। और ये उस जो साइड में जैसे भारत के साथ श्रीलंका लगता है, वैसे ही मैडागास्कर जो है अफ्रीका के साथ लगता है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप में आ गया दक्षिण अफ्रीका, क्लियर है, आपको मालूम रहना चाहिए। फिर आता है 8वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। भारतवर्ष में उनके राजनीतिक गुरु, राजनीतिक पदार्पण हो चुका था अफ्रीका में ही, लेकिन भारत में जो गुरु बनाए गए उनका नाम आपको बताना है। सुभाष चंद्र बोस, तिलक, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले जी को उन्होंने अपना जो है गुरु माना था। अगला प्रश्न 9वां, महात्मा गांधी जी ने 1916 ईस्वी में किस जगह साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी, जहां से उन्हें अपने राजनीतिक करियर शुरू किया था। एक जगह जहां पर गुजरात में उन्होंने स्थापित किया था, उस जगह का जो आप अगर देखें तो ये आश्रम है वहाँ का, ठीक है। तो आपको बताना है, मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन अहमदाबाद, इलाहाबाद, कश्मीर या फिर शिमला। सही उत्तर है अहमदाबाद। इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, अहमदाबाद जो है वो गुजरात में पड़ता है। तो वहाँ पर उन्होंने साबरमती आश्रम जो स्थापित किया था 1916 ईस्वी। 10वां प्रश्न ये रहा, गांधी जी ने 1909 ईस्वी में गुजराती भाषा में कौन सी पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। हिंद स्वराज, भारत की खोज, राजतरंगिणी या फिर अर्थशास्त्र। सही उत्तर आपको बताना है, और सही उत्तर है वो हिंद स्वराज के नाम से जो है नाम से पुस्तक जो उन्होंने लिखी थी। 11वां प्रश्न ये रहा, गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग बिहार के किस जिले में किया था। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है, और ये इसका जो है जिले का वो जगह है जहाँ रेड से दिखाया गया है। तो बताना है पटना, बिलासपुर, चंपारण या इलाहाबाद। सही उत्तर है चंपारण। पहला सत्याग्रह चंपारण, ठीक है, और उससे पहले दक्षिण अफ्रीका में। 12वां प्रश्न, गांधी जी ने अपना पहला आमरण व्रत 1918 ईस्वी में किसके विरोध में रखा था। पहला आमरण व्रत जो रखा गया था 1918 में किया गया था। आपने बताना है कि किसके विरोध में। अहमदाबाद की कपड़ा मिल मालिकों के विरुद्ध किया गया था, या नील की खेती की जाने के विरुद्ध किया था, बिहार की कपड़ा मिल मालिकों के विरुद्ध, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। सही उत्तर है अहमदाबाद की जो कपड़ा मिल थी, उनके जो मालिक थे, उनका अपने मजदूरों के साथ जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था, बर्ताव अच्छा नहीं था। या वेतन की वृद्धि की बात करें तो उसके लिए ही ये संघर्ष हुआ था, क्योंकि वो लगातार उनके जो वेतन था उसमें वृद्धि नहीं कर रहे थे, बहुत समय से, काफ़ी लंबा समय हो चुका था। तो इस संदर्भ में गांधी जी ने उनका साथ दिया और वहाँ पर उन्होंने आमरण व्रत रखा, और
जल्दी ही सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा था। ये बहुत बड़ी जो है वो एक तरह से गांधी जी की जीत थी कि उनकी बात मानकर 35% की वृद्धि जो है उनके उनके किसमें, जो उनको पैसा दिया जाता था उसमें कर दी गई थी। मतलब जो महीने की पगार दी जाती उसमें 35% की वृद्धि की गई थी। फिर 13वां प्रश्न, खेड़ा किसान संघर्ष भारत के किस राज्य में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था? तो खेड़ा संघर्ष ये भी आपको बताना है। ऑप्शंस रहेंगी राजस्थान, गुजरात, पंजाब या हरियाणा। 13वां प्रश्न, कहाँ? ये गुजरात में ही स्थित है खेड़ा किसान, क्योंकि देखिए हमने अभी पढ़ा कि उन्होंने साबरमती आश्रम गुजरात में स्थापित किया था, वहीं से उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ था। तो मैक्सिमम उनका गुजरात के साथ जो है वह संबंध स्थापित रहा प्रारंभ में। तो खेड़ा किसान संघर्ष, इसके संदर्भ में भी थोड़ी सी मैं बता दूं कि वहाँ की जो फसल थी वो नष्ट हो चुकी थी और किसान जो है अब लगान देने के पक्ष में नहीं थे। तो इसलिए यहाँ पर भी गांधी जी ने किसानों का बहुत साथ दिया और यहाँ पर जो है 12 मार्च 1918 ईस्वी में ये डिसाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि जो दे सकते हैं केवल वही दें और जो नहीं दे सकते उनसे लगान लेना जो है वो सरकार ने मना कर दी। तो इस प्रकार से वहाँ पर भी जो है गांधी जी की जीत हुई। ठीक है, तो ये गुजरात अगर हम बात करें तो ये है, और अहमदाबाद जहाँ पर जो है गांधी जी जो है वो साबरमती आश्रम की स्थापना उन्होंने करी थी। 14, खेड़ा किसान संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एक ऐसे व्यक्ति जो भारतवर्ष के पहले जो है वो गृह मंत्री भी बने थे। नाम अगर आपको पता होगा तो 4 ऑप्शन में से आप सही नाम बता सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तिलक, लाला लाजपत राय या विपिन चंद्र पाल। अगर नहीं पता लगा तो मैं इनकी पिक्चर भी बता देता हूँ। ये पिक्चर बिल्कुल सही है, आपने सही बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और कभी अगर आप गए होंगे तो यहाँ पर एक स्मृति जो है इस तरह से बनाई गई है जो वहाँ पर शहीद हुए थे। ठीक है, तो बताना है ये कहाँ है जगह। पटियाला, चंडीगढ़, अमृतसर या चांदनी चौक। सही उत्तर है अमृतसर में। अगर आप जाएंगे जहाँ पर अमृतसर अमरिंदर साहिब जो है गुरुद्वारा है, उनके साथ ही जलियांवाला बाग जो है वो पड़ता है। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में मैं जरूर याद दिला दूँ आपको। माना जाता है कि यहाँ पर पंजाब में अगर बात करें तो उसमें डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर जो किचलू थे वो बहुत इम्पोर्टेंट जो वहाँ के जो है एक तौर पर मैं कहूँ कि स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने पंजाब में निभाई थी। इन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो इनके आक्रोश या और भी बहुत सारी, जैसे कि रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था, उसके विरोध में लोग जो है वहाँ पर बहुत विरोध कर रहे थे सरकार का। तो इसी विरोध में एक शांतिपूर्ण बिल्कुल शांतिपूर्ण, कोई इनके पास हथियार नहीं थे और बच्चे, बूढ़े, नौजवान, हर प्रकार के व्यक्ति जो है यहाँ जलियांवाला बाग में, और उस दिन क्या था, उस दिन जो है वो मेला भी था, तो वहाँ पर एकत्रित हुए थे, शांतिपूर्ण जो है वो बात जो है वो कर रहे थे। और यहाँ पर जो है कौन आते हैं मालूम है आपको? जनरल डायर, जिनको यहाँ का जो है जिम्मा सौंपा गया था शांति के लिए। तो उन्होंने 150, याद रखना, 150 सैनिकों के साथ, जिनके हाथ में जो है मशीन गन थी या जो है पिस्टल बंदूकें थी, उनके साथ उन्होंने उस गेट के ऊपर ही खड़े होकर जो गोलियां चलाई थी जहां से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। और माना जाता है कि लगभग उस समय जो लोग थे वहां पर एकत्रित लगभग जो है 15 से 20 हज़ार लोग जो है वो एकत्र थे। और यहाँ पर 1200 के करीब जो लोग मारे गए थे और 3000 के करीब जो है वो घायल हुए थे। कईयों ने कुएं में जो है वो छलांग लगाकर, कभी जाए तो जरूर देखिएगा इस मंजर को। तो ये जलियांवाला बाग वो हत्याकांड था जहाँ से भगत सिंह जैसे जो बच्चे थे उन्होंने कसम खाई थी कि वो भारतवर्ष को आज़ाद करके ही छोड़ेंगे। तो कितनी बड़ी बात है, इसे जरूर जाएं, अवश्य देखें, क्योंकि मैं इन जगहों को पवित्र जो है उन जगहों से भी ज़्यादा मानता हूँ जिनको हम पवित्र समझते हैं। तो कभी जरूर जाइएगा, गंगानाथ होकर जलियांवाला बाग में जरूर जाइएगा, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। 16वां प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 ईस्वी को डैश में की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना भी की गई थी, लेकिन ये देश से बाहर की गई थी। उस देश का नाम आपने को बताना है। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, पेरिस फ्रांस में, इस्लामाबाद पाकिस्तान में या दिल्ली भारत में। सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। क्यों की गई थी? क्योंकि लगातार जो हमारे जो
चाहे वो देश में रहते हो चाहे विदेश में रह रहे हो। देखिए विदेश में जो लोग रहते थे, खासतौर पर जो सिख कम्युनिटी थी, वो अमेरिका में बसे हुए थे। वहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने एक दल बनाया था, गठित किया था और एक रचित किया था, एक तरह विद्रोह करने का दिन जो निश्चित किया गया था कि विद्रोह करेंगे और भारतवर्ष को जो आज़ादी दिलाएंगे। इस तरह का जो है वो गद्र पार्टी का जो है अपना एक कार्य जो उन्होंने करना था, इसके लिए जो गद्र पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, लेकिन इसका जो है कॉन्स्पिरेसी का पहले ही पता जो है चल जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से इसके जो नेता थे, जो बड़े बड़े नेता थे, 42 नेताओं को जो है पकड़ कर जो है वो फांसी पर लटका दिया और कुछ को जेल में डाल दिया गया और इस प्रकार से ये असफल रहा था। तो ये गद्र पार्टी को भी आपने याद रखना है। फिर 17वां होम रूल आंदोलन की स्थापना 1916 ईस्वी में डैश के द्वारा पूना तथा मद्रास में की गई थी। होम रूल बताना है कि किसके द्वारा, उनके नाम आपने बताना है। देखिए अगर मैं देखूं तो ये पिक्चर आपको बता रहा है और एक की आपको नज़र आ रहा है, दूसरा भी आप जो समझ सकते हैं। और ये पिक्चर किसकी है बताना है। लाल बालपाल, बाल गंगाधर तिलक या श्रीमती एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या ऊपर लिखित सभी नहीं। बिल्कुल इसमें एनी बेसेंट जो पहली जो है पिक्चर आती है, दूसरे जो बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने ही होम रूल आंदोलन की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी, पूना और मद्रास में। याद रखना, पूना और मद्रास में। और होम रूल जो है इंग्लिश शब्द है किसका, स्वराज्य का, ये आपने याद रखना। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट सही उत्तर। 18वां स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी उनका नाम मैंने जो लिया था बताना है। लाला लाजपत राय, श्रीमती एनी बेसेंट, विपिन चंद्रपाल या बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, 1900 प्रश्न ये रहा, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट की बात मैं कर चुका हूँ, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है भी हुआ था। तो रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था ये आपको बताना है। सही उत्तर है ऑप्शन है 16 मार्च 1919, 18 मार्च, 20 मार्च या 24 मार्च। सही ऑप्शन आपको बतानी, तो सही ऑप्शन है 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट जो है वो पारित किया गया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या था, काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। इस एक्ट के तहत जो किसी भी व्यक्ति को बिना अपील, दलील और वकील के जेल में डाल दिया जाता था, बिना किसी कारण के अंदर डाल दी जाए, उसको वकील भी करने की अनुमति नहीं थी। दलील क्या दी जाएगी, मतलब वो भी अपने पक्ष में भी कुछ पेश नहीं कर सकता था, किस लिए उसको जेल में डाला जा रहा। तो इस तरह का काला कानून जो है पारित किया जाता था, जिसे कहा जाता था रॉलेट एक्ट। सर जॉन रॉलेट के द्वारा जो इसे बनाया गया था, तो इसलिए इसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर 20वां प्रश्न, हिम्मत है तो मारो गोली, यह शब्द किसने कहे थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पिक्चर्स है उनके, अगर आप बता पाए तो सही बताना है। बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी श्रद्धानंद या स्वामी विवेकानंद। सही उत्तर है स्वामी श्रद्धानंद। याद रखना, स्वामी श्रद्धानंद वो व्यक्ति थे जिन्होंने रॉलेट एक्ट का बहुत विरोध किया था और लगातार आंदोलनों का जो है वो नेतृत्व भी कर रहे थे। तो इन्होंने जो है, जब अंग्रेजों ने इनको ललकारा, गोली मारने के लिए कहा था, उन्होंने छाती तान कर कहा था कि हिम्मत है तो गोली मारो। ये आर्य समाज के जो है वो नेता थे। 21वां प्रश्न ये रहा, 1919 के अधिनियम को और किस नाम से भी जाना जाता है, इसका और भी नाम है बताना है। मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सुधार अधिनियम 1919, ईश्वर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। याद रखना, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेगू उस समय के जो भारत मंत्री थे, क्योंकि उस समय तक जो है शासन था वो ब्रिटेन से चलता था, तो वहाँ के जो भारत का जो मंत्री संसद में बैठा उसे कहा जाता था मॉन्टेगू, उसका नाम था मॉन्टेगू। और जो भारत में सबसे बड़ा अधिकारी होता था अंग्रेजों का, वो वायसराय कहा जाता था, वो था उस समय कौन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, तो इनके दोनों के नाम पे मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। 22वां प्रश्न, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था, बताना है आपको। और ये उनकी पिक्चर्स है। सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन। सही ऑप्शन आपको ढूंढनी है। सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। एक सोची समझी एक तरह से नीति के तहत, सोची समझी नीति। क्या मतलब कि उस समय बंगाल में ही सबसे ज़्यादा जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन के जो भाव थे वो जग रहे थे, लोगों में जो है जागरूकता बढ़ चुकी थी और आंदोलन जारी हो गए थे। तो इन आंदोलनों को समाप्त करने के लिए फूट का एक कारण जो है वो उन्होंने को लगा कि जो है ये कार्य कर सकता है, कि उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति जो है अपनाई
हुई थी, इसके तहत ही इन्होंने बंगाल, जहाँ पर जो है मुस्लिम बहुलक वाला जो क्षेत्र था, जो पूर्वी की तरफ जो है आता था, तो उसे पूर्वी बंगाल कहा, और पश्चिम के जहाँ जो हिंदू बहुलक थे उनको पश्चिम। तो धर्म के आधार पर जो बांट दिया गया, दो राज्यों को बना दिया गया। लेकिन हिंदू और मुसलमानों ने लगातार इसके लिए जो संघर्ष किया, लड़े नहीं, बिल्कुल इसके लिए संघर्ष किया। तो बंगाल के विभाजन का अधिनियम किस वर्ष रद्द किया गया? हिंदू और मुसलमानों ने लगातार संघर्ष किया, और इस कारण जो इसे रद्द भी कर दिया गया है। वर्ष बताना है 1912, 11, 14 या 10, कब जो है ये वापस लेना पड़ा था लॉर्ड कर्जन को? तो सही उत्तर है 1911 ईस्वी में। ठीक है, तो ये उस समय बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, जिसमें जो है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आज को बांग्लादेश है, या फिर असम वाले जितने भी जो है पूर्वी के जो राज्य है, 7 सिस्टर्स हैं, सारा जो है बंगाल कहलाता था। तो देखिए, ये पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल बना दिया गया, जहाँ पर जो है मुसलमानों की संख्या अधिक थी, और जहाँ पर हिंदुओं की संख्या अधिक थी वहाँ पर जो है उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया पश्चिमी बंगाली। ठीक है, समझे बात? तो इस तरह से विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था। फिर आता है अगला प्रश्न, और प्रश्न है 24वां। 1919 अधिनियम के तहत लेजिस्लेटिव असेंबली में सदस्यों की संख्या जो है निश्चित की गई थी। कितनी की गई थी? लेजिस्लेटिव सदस्यों की संख्या जो है बढ़ा दी गई थी, लेकिन उस समय कितनी कर दी गई थी? सही उत्तर बताना है। ऑप्शन में से 150, 60, 105 और 180। सही उत्तर 105 जो है वो की गई थी। ठीक है, बहुत सारे परिवर्तन 1919 अधिनियम के तहत जो है किए गए थे, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है, हम सबसे ज़्यादा जो है अगर हम बात करते हैं 1919 में, तो वो था कि जो सांप्रदायिक जो प्रणाली थी उसको और भी बढ़ा दिया गया था, जिसके ऊपर प्रश्न भी आगे आ गया। 25वां प्रश्न ये रहा, प्रथम भारतीय लॉ कानूनी जो सदस्य थे वो भारतीय नियुक्त किए गए थे, उनका नाम बताना है। लाल बहादुर शास्त्री, श्री तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू? सही उत्तर है श्री तेज बहादुर सप्रू। देख लीजिए चेहरा, कितने इंटेलेक्चुअल्स आदमी थे, तो इन्हें जो है वो उन्हें जो है वो लॉ या कानूनी सदस्य के तौर पर जो है वो बनाया गया था, प्रथम भारतीय थे। 26वां प्रश्न, 1919 ईस्वी के अधिनियम द्वारा मुसलमानों के अतिरिक्त डैश को धर्म के आधार पर अलग प्रतिनिधित्व का आधार दिया गया था। जो मैं कह रहा था कि एक प्रश्न है, 1909 के तहत जो मुसलमानों को अलग से जो है वो लड़ने के लिए अतिरिक्त जो है वो स्थान दिए गए थे, लेकिन 1919 में और भी बढ़ा दिया गया था। किस किस धर्म को जो है दिया गया था वो आपको बताना है। सिखों और ईसाइयों को, ईसाइयों और जैनियों को, ईसाइयों और हिंदुओं का, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सिखों और ईसाइयों को भी जो अलग से प्रतिनिधित्व जो है 1919 अधिनियम के तहत दे दिया गया। सीटें दी गई लड़ने के लिए, जहां से सिख और ईसाई ही केवल जो है लड़ सकते थे, खड़े हो सकते थे। 27वां है, खिलाफत आंदोलन अली बंधु द्वारा चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं के द्वारा चलाया गया था। ये अलूबंदी कौन थे? अली बंधु कौन थे? उनके नाम आपको बताना है। जिना और सर सैयद अहमद खान, इनको कहा जाता था अब्दुल गफूर खान या सर सैयद अहमद खान। मोहम्मद अली या शौकत अली, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो भाई थे, इन्हें अली बंधु के नाम से जाना जाता था। इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था। 28वां, ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी द्वारा सहयोग दिए जाने पर इन्हें उपाधि से नवाजा था। कौन सी उपाधि दी गई थी? प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने सरकार का सहयोग किया था, ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया था। कौन सी उपाधि दी गई थी? खुश होकर सरताज हिंद, केसर हिंद, ताज हिंद, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है केसर हिंद, उनको उपाधि से सम्मानित किया गया था। और 29वां प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए जाने का निर्णय लिया गया था? कांग्रेस उस समय एक बहुत बड़ा दल था, तो उसका अधिवेशन कौन सा हुआ था जहां पर गांधी जी को जो है बागडोर दिए जाने का निर्णय लिया गया था? कोलकाता अधिवेशन था, मुंबई अधिवेशन था, नागपुर अधिवेशन था, या फिर जो है दिल्ली का अधिवेशन है, वो आपको बताना है। ये था नागपुर अधिवेशन, जो जाकर जो है नागपुर अधिवेशन, और ये दिसंबर 1920 ईस्वी में जो है वो हुआ था नागपुर में, जहां पर गांधी जी को नेतृत्व के लिए कहा गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 30, असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण महात्मा गांधी द्वारा 1922 ईस्वी में बंद कर दिया गया था? ये आपको बताना है। बंद कर दिया गया था असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में, किस घटना के कारण? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, चोरा चोरी की घटना, 13 अप्रैल 1919 की घटना, या सभी? अगर आप उल्टा देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 नहीं होगा, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। लेकिन चोरा चोरी की घटना जो है ये सही उत्तर है। चोरा चोरी की घटना के कारण जो है इस असहयोग आंदोलन, जो अपने सबसे उच्चतम शिखर के ऊपर था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में से लड़ा जा रहा था आंदोलन,
इसे बंद कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। याद रखना क्या क्यों हुआ था। देखिए 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है उत्तर प्रदेश में ये जगह जो पड़ती है, 3,000 किसान जो है चोरा चोरी जो है वो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। याद रखना उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर क्या था कि चोरा चोरी में 3,000 के लगभग जो किसान जो इकट्ठे हुए थे, और यहाँ पर पुलिस वालों ने उनको डराया धमकाया, और इससे वो नाराज हो गए और उन्होंने उल्टा जो है पुलिस के ऊपर जो है वो एक तरह से पुलिस को ही जो वहाँ से भगाना शुरू किया, और इस तरह से उन्होंने अपने आप को थाने में छुपा दिया और थाने को आग लगा दी गई इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा। और इस प्रकार से माना जाता है कि वहाँ पर 22 जो पुलिसकर्मी है वो जल गए थे। और इस घटना का जब गांधी जी, जब हम 12 फरवरी 1922 ईस्वी की बात है, जब गुजरात में थे तो बारदोली में एक जगह है, वहाँ पर थे, ये संघर्ष कर रहे थे ये भी। तो जब ये खबर उनके पास पहुँचती तो उस प्रकार उन्हें जो है ये आंदोलन जो वापस लेना पड़ा। इसकी बहुत सारे जो है इतिहास में देखेंगे तो इनके ही सहयोगियों ने इसका जो आलोचना करी, लेकिन गांधी जी जानते थे कि हिंसा यदि करेंगे तो हम अभी भी इतने सक्षम नहीं है कि हम अंग्रेजों का सामना कर सकें। अभी भी हम बहुत सारी जातियों धर्म के नाम पर बंटे हुए थे, एकता का अभाव था, तो इसलिए उन्होंने वापस, वैसे भी वो अहिंसावादी थे, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। क्लियर। तो इस प्रकार से, क्योंकि वो जानते थे कि अभी हम बड़ा आंदोलन जो है आगे कर सकते हैं अगर हम आज जो है वो कम से कम बचे रहेंगे तो इस प्रकार से चोरा चोरी की घटना के कारण ही 1922 ईस्वी का आंदोलन वापस ले लिया गया। फिर 31वां दिसंबर 1922 ईस्वी को गया में डैश के स्थापना की घोषणा की गई थी। बताना है गया में डैश की स्थापना की घोषणा की गई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट डेट जो है 31 दिसंबर 1922 ईस्वी में क्या किया गया था। क्या राज्य दल की स्थापना की थी, स्वराज्य दल की स्थापना, या कांग्रेस दल, या यह सभी। देखिए कांग्रेस दल की स्थापना जो है वो हो चुकी थी, राज्य दल कोई ऐसा नहीं था, तो केवल एक ही आता है स्वराज्य दल की स्थापना जो है वो की गई थी। कब, 31 दिसंबर 1922 ईस्वी के द्वारा, ईस्वी को, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रश्न और है, फिर उसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। स्वराज्य दल का अध्यक्ष जो है चित्तरंजन दास, और सचिव किसे बनाया गया था। अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, और जो सचिव थे, याद रखना, ये जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे। तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर है, देखिए ये है मोतीलाल नेहरू जी। इन्हें जो है वो क्या बनाया गया था, सचिव बनाया गया था स्वराज्य दल के। ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में किस वर्ष आए थे, ये भी आपको बताना है। 1920, 83, 21 या 24। सही उत्तर है 1921 ईस्वी में वो भारतवर्ष में आए थे। जो है इंग्लैंड के होने वाले, ये उसमें युवराज थे। बात करते हैं 1923 ईस्वी के केंद्रीय विधानमंडल स्वराज्य दल को 101 सीटों में से डैश पर विजय प्राप्त हुई थी। देखिए ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से टाई अप। अब मैं बताता हूं कि स्वराज्य दल का गठन जो है किया गया था 31 दिसंबर 1922 ईस्वी को, क्योंकि गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था 1922 ईस्वी में। और इस घटना से जो है, जो मोतीलाल नेहरू थे या जो बंगाल के चित्तरंजन दास थे, वो बहुत नाखुश थे। वो जब जेल से निकले तो उनको लगा कि लोग बहुत नाखुश हैं, और क्योंकि कांग्रेस ने जो है मना कर लिया था कि 1923 में होने वाले जो केंद्रीय विधानमंडल के इलेक्शन उसमें नहीं लड़ेंगे, तो इसका विरोध जो है इन लोगों ने किया था। और वो मानते थे कि हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए एक कार्य रहना चाहिए कि हम अभी जीवित हैं। तो इस प्रकार से इसी पर चलते हुए स्वराज्य दल, एक नया दल जो है, एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, याद रखना, अभी पढ़ा हमने, किसके द्वारा, बिल्कुल चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और इस प्रकार से वो इलेक्शन लड़े उसमें 1923 ईस्वी में, और 101 में से कितनी सीटें उनको प्राप्त हुई थी, ये प्रश्न है। 42, 44, 46 या 47। सही उत्तर है 42 सीटें उनको मिली थी। तो इससे वो बहुत खुश थे कि कम से कम अभी भी लोगों में इनके प्रति जो वफादारी थी, या उनके प्रति जो हम ये कहेंगे कि अभी भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लोगों का जो संघर्ष था वो जारी रख सकते थे, क्योंकि इन सीटों के आने के कारण ही उनको ये मालूम हो गया था। उनकी जो ख्याति अभी भी बनी हुई थी। 35वां प्रश्न, चित्तरंजन दास की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। ये बहुत दुखद घटना थी, क्योंकि इसके पश्चात स्वराज्य दल का जो है वो एक तरह से खात्मा हो गया था, पतन हो गया था। तो वो कौन सी डेट ही, ये चित्तरंजन दास थे, और इनका स्थान जो है बंगाल में बहुत बड़ा स्थान जो है वो माना जाता है गांधी जी की ही तरह। 1924, 25, 26 या 27। सही उत्तर है 1925 ईस्वी में, और जून 1925 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो इस प्रकार से 35 प्रश्न कंप्लीट हुए।
अब ज़रूर देख लीजिए कि कितने आपके प्रश्न जो है सही हुए हैं। 35 में से जितने ज़्यादा होंगे उतना मतलब आप उतने घनिष्ठता के साथ उतने अच्छे से आप जो है पढ़ते हैं। तो आपको बधाइयाँ जिनके अच्छे नंबर आए हैं, जिनके नहीं आए हैं उनको मेरी तरफ से ये कहना है कि आप बढ़ते रहिए, करते रहिए, लगातार संघर्ष करते रहिए, आपको डेफिनेटली विजय मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। और अंतिम किसी ने क्या खूब कहा है, पिक्चर भी देख लीजिए, क्या कहा है वो इम्पॉर्टेंट है कि हम जिस चेहरे के साथ पैदा होते हैं वो हमारा चयन नहीं होता, भगवान वो चेहरा हमें देता है। मगर जिस चरित्र के साथ हम मरते हैं, जिस चेहरे के साथ हम मरते हैं, उसके हम खुद जिम्मेदार होते हैं। तो याद रखिए, वो चेहरा जिसको लेकर आप मरते हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ, मरने के पश्चात अगर आपके चेहरे की जो खूबसूरती की बजाय उस चेहरे की गरिमा जो है वो फैलती है पूरे जगह के ऊपर, पूरे हम ये कहें हर जगह, तो कितना आप अपने उस चेहरे को निखारते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो बेहतर है आप जब भी विदा हो तो इस तरह से हो कि लोग जो है हजूम लग जाए आपकी मृत्यु के ऊपर, और हमेशा हमेशा आपको जो है याद रखें गांधी जी की तरह। इन्हीं शब्दों के साथ आप हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें। आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।